औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। QTV के मॉर्निंग शो रोशनी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा ज़ैदी। और आपको याद होगा कि जाते वक्त कल हमने ऐलान किया था कि हम बच्चों से रिलेटेड मसाइल पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये जो औलाद की नेमत है, इसको दुनिया की जीनत भी अल्लाह ताला ने करार दिया है और इसी माल और औलाद को फितना भी कहा गया है। तो ये हम पर और हमारी तरबियत पर मुनसर है कि हम उसको कैसा बनाते हैं। आज के ज़माने में जो हमें बच्चों के हवाले से मसाइल देखने में आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि आज से ये मसाइल जो है कोई 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले इतने वाफिर मकदार में नहीं हुआ करते थे। आज हम जब बच्चों के रवैयों के हवाले से बात करते हैं तो आज बच्चों के अंदर एक ज़िद का अंसर, अनानियत का अंसर जो है वो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को किसी बात पर डांटती हूँ तो किसी ने कहा कि वो जी अकड़ जाते हैं, वो अपनी सांस रोक लेते हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ। फिर वो बच्चे कुछ ऐसे शुतरे बेमहार की तरह हो जाते हैं कि किसी के घर में गए तो उसके घर की शामत ही आ गई और इधर तोड़ उधर फोड़। ऐसे बच्चों का जो बिल्कुल हाथ से निकले जा रहे हैं और उनके रवैये किसी तरह काबू में नहीं आ रहे, हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और इस मौजू के लिए तरबियत औलाद के हवाले से जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ रोशनी में शरीक है। पहली मेहमान शख्सियत जामिया कराची में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, शोबा इस्लामिक स्टडीज़ में और अरबिक लैंग्वेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बहुत अरसे से आपने इन्हें हमारे साथ भी देखा है और इनका साथ पसंद किया है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत है मोहतरमा प्रोफेसर जहां आरा लुत्फ़ी साहबा, और उनके साथ जिस माहिर नफ्सियात को हमने ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से यहाँ पर बात करने के लिए दावत दी है। उनका भी बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयान है और रोशनी के हवाले से कई बार आपने इन्हें देखा है और बच्चों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए देखा है। मेरी आज की एक और मेहमान है माहिर नफ्सियात मोहतरमा मोहसिना मुख्तार साहबा। दोनों मेहमानों को मेरी अस्सलाम वालेकुम और दोनों की आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। जहाँ आपस से बात शुरू करती हूँ, अचानक ऐसा क्या हो गया है कुछ अरसे में आपको ये लगता है कि बच्चे माँ बाप के हाथों से निकले जा रहे हैं और इसमें माँ बाप की अपनी कोताहियाँ भी शामिल हैं? उज़मा, बहुत ही आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है कि मैं समझती हूँ कि इस पर भी कई प्रोग्राम हो जाने चाहिए। बेशक, कि हम तैयार हैं। हम हर बात में हर ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं, तो हम बार बार आप भी और जो हमारे यहाँ पर जो भी मेहमान होता है वो ये दोहराता है कि बच्चे किसी भी मुल्क और कौम की मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं। यानी हमारा दारोमदार, हमारी बका का दारोमदार, हमारे मुल्क की बका का दारोमदार उस बच्चे पर है कि जिसको कि आज हम परवरिश कर रहे हैं और जो आज हमारी गोद में है। तो देखें कि जिस इस्लाम में जैसे कि हर चीज़ के मुतालिक वाज़ेह हिदायत हैं, तो बच्चों के मुतालिक तो मैं समझती हूँ कि पूरा समझ लीजिए कि एक हमें चैप्टर मिलता है कि जो मुकम्मल है कि पैदाइश से लेके और उसकी बुलूगत तक उसकी तरबियत हमें कैसे करनी चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस हवाले से मैं बात करूँगी जो अभी आपने मौजू छेड़ा है कि क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है कि औरत जो है या माँ जो है वो अपनी लौंडी को जनेगी। यानी कि जो औलाद है माँ जो है वो अपनी आका को जनेगी, तो माँ औलाद जो है वो आका की मानंद हो जाएगी, यानी आप पे कमांडिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। अब जो आपने ये बताया है ये यानी क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि औलाद जो है वो अपने माँ बाप की यानी आका की तरह हो जाएगी और उन पर हुक्म चलाएगी। और ये बचपन से ही हम देखते हैं कि जो आपने निशानी बताई है कि वो अकड़ जाता है बच्चा और वो सांस रोक लेता है और वो उस वक्त इस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, ज़रा बड़ा होता है तो चीख पुकार करके करता है, फिर यहाँ तक कि वो शर्म भी आती है बयान करने में कि गाली गलौज तक पे उतर आता है। बिल्कुल ऐसा और है, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं कि माँ और बाप को कत्ल भी कर दिया गया। यानी बेशक वो कम है वाकयात, लेकिन ऐसे हो रहे हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों को कत्ल करेंगे तो क्या क्या वो नहीं देख रहे होंगे, बच्चे नहीं देख रहे होंगे, ठीक है ना, जो आगे आने वाली नस्ल है, दीगर लोग हैं,
तो वो जब ये चीज़ देख रहे हैं कि माशरे में ऐसा भी हो रहा है, तो असल में कसूर बड़ों का होता है, बच्चों का नहीं। क्योंकि बच्चे तो किसी को रोल मॉडल की शक्ल में देखते हैं और देखना चाहते हैं। वो जो सुन रहे होते हैं उसको बयान करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो देख रहे होते हैं उसको खुद से करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम कम से कम, देखिए ना, कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों के सामने डिस्कस नहीं की जाए, यानी खुला डला माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ऐसा मौका है कि जिस पर आप किसी बात को यानी किसी तरह से लपेट के और करके बयान करना चाह रहे हैं किसी को, उसकी कोई मसलियत और हिकमत है। ऐसा भी होता है ना कि हिकमत और मसलियत के तहत आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, तो कम से कम वो बच्चों के सामने ना हो, क्योंकि ओपनली हर चीज इतनी डिस्कस की जाती है। जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक वाकया वो है कि एक साहबिया के घर आप तशरीफ रखते थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे मुट्ठी ऐसे करके बुलाया, इधर आओ। जब वो करीब आया तो उन्होंने खोली मुट्ठी, तो उसमें खजूर थी। वो उन साहबिया ने उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो हाँ जी हाँ, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस मुट्ठी में कुछ नहीं होता तो ये झूठ होता, और बच्चे को झूठ की तरबियत दी जा रही होती। तो यहाँ रोल मॉडल बनने का, रोल मॉडल सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जब कभी ऐसा ऐसे मौके होते हैं कि माँ बाप को मसलियतन कोई बात करनी पड़ जाती है। आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं एक बात को बड़ी शिद्दत के साथ बयान करते हैं। देखिए, बाप घर में बैठा होता है, बच्चे से कहता है कि जाओ जाके बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है ना। आप उसको क्या ये मसलियत के तहत एक चीज होती है। मसला नहीं कि कोई ऐसा शख्स है बार बार कर्ज मांगने आ रहा है, कोई ऐसा शख्स है जो बार बार और आपने बार बार उसको लौटा दिया, तंग करने आ रहा है, कोई और वजह है। वो बाप यकीनन ये कहना चाहता है, हाँ। अच्छा जो घर में है उसका यह हक है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं। नौशहरा फिरोज से इमरान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। आपका ये जो प्रोग्राम है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके प्रोग्राम में ये जो खासतौर पे बच्चों का ये मामला जो आप बताते हैं ये बेहतर है। मैं बच्चों के मामला पे ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे ज्यादातर टीवी पर अपना वक्त जाया करते हैं और ये बाहर खेलने घूमने में अपना वक्त जाया करते हैं, तो इनको चाहिए इनके माँ बाप को कि ये अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये इस्लाम का किला है। तो हमारे जो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, ज्यादातर जो छोटे से शहर हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने तकरीबन मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल की उम्र तक के बच्चों को भी मैंने सिगरेट पीते हुए देखा है। तो ये जो पाकिस्तान का खासतौर पे सूबा सिंध का जो मुस्तकबिल है बच्चों का, वो बहुत ही खराब होता जा रहा है। ये इस बारे में उनके जो वालिदैन हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों पर तवज्जो दें और अपने बच्चों को अच्छी सी तालीम दें और अपने बच्चों। ठीक है भाई, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कैसा दर्दमंद बात की इन्होंने, इस जानिब निशानदेही की कि 4 साल 5 साल के बच्चे जो है वो स्मोकिंग करते हुए पाए गए हैं, और ऐसा बिल्कुल है। और ख़ास तौर पर आप ये सोचिए कि ये मामला इंटीरियर वगैरह में बड़ा रिवाज पा गया है। जो जहां लुत्फ़ी साहबा ने बात की है, बी रोल